नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे सपोज टू का प्रयोग जो इंग्लिश स्पीकिंग में अधिकतर यूज होता है। तो चलिए सपोज टू के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। बाद में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण बताया जाएगा ताकि आपको सपोज टू का प्रयोग वाक्यों में कैसे होता है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हिंदी में सपोज टू का अर्थ जिन वाक्यों में अनुमति होना, आशा करना, माना जाना आदि रूपों में बोध होता है, वहां पर अंग्रेजी में सपोज टू का प्रयोग होता है। तो चलिए सपोज टू प्रयोग के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे कि उसे लंच टाइम तक वापस आना है। शी इज सपोज टू बी बैक बाय लंच टाइम। आपको शुक्रवार तक अपना गृह कार्य सौंपना है। यू आर सपोज टू हैंड इन योर होमवर्क बाय फ्राइडे। मुझे अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाना है। आई एम सपोज टू गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। इसका क्या मतलब था? What was that supposed to mean? इस सप्ताह के अंत में मौसम अच्छा रहने वाला है। The weather is supposed to be nice this weekend. एक बार फिर से दोहराते हैं, उसे लंच टाइम तक वापस आना है। She is supposed to be back by lunch time. आपको शुक्रवार तक अपना गृह कार्य सौंपना है। You are supposed to hand in your homework by Friday. मुझे अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाना है। I am supposed to go to New York next week. इसका क्या मतलब था? What was that supposed to mean? इस सप्ताह के अंत में मौसम अच्छा रहने वाला है। The weather is supposed to be nice this weekend. कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए। I am supposed to be taking care of you. आज रात हिमपात होना है। It's supposed to snow tonight. मुझे क्या करना चाहिए? What am I supposed to be doing? राजू को अपनी बहन की देखभाल करनी थी। राजू was supposed to be looking after his sister. यह पास के एक पार्किंग स्थल में होना चाहिए था। It was supposed to be in a parking lot nearby. एक बार फिर से दोहराते हैं, मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए। I am supposed to be taking care of you. आज रात हिमपात होना है। It's supposed to snow tonight. मुझे क्या करना चाहिए? What am I supposed to be doing? राजू को अपनी बहन की देखभाल करनी थी। राजू was supposed to be looking after his sister. यह पास के एक पार्किंग स्थल में होना चाहिए था। It was supposed to be in a parking lot nearby. कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि सोनी ने कहा कि आज बाहर अच्छा होना चाहिए था। Sony said it was supposed to be nice outside today. मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारे साथ भोजन करना चाहिए था। I didn't realize I was supposed to dine with you. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। We're not supposed to do that. वो कुछ घंटों में उससे मिलने वाली थी। She was supposed to meet him in a few hours. पत्रकारों को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। Journalists are supposed to be politically neutral. एक बार फिर से दोहराते हैं, सोनी ने कहा कि आज बाहर अच्छा होना चाहिए था। Sony said it was supposed to be nice outside today. मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारे साथ भोजन करना चाहिए था। I didn't realize I was supposed to dine with you. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। We're not supposed to do that. वो कुछ घंटों में उससे मिलने वाली थी। She was supposed to meet him in a few hours. पत्रकारों को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। Journalists are supposed to be politically neutral. कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि आपको वह रहस्य रखना होगा। You're supposed to keep that secret. जब आप निकलेंगे तो आपको मुझे बताना होगा। You're supposed to let me know when you leave. लाल बत्ती पर आपको रुकना चाहिए। You're supposed to stop when at a red light. वहां पहुंचने के बाद आपको अनपैक करना होगा। You're supposed to unpack once you get there. आप उन फिल्मों को समय पर वापस करने वाले हैं जिन्हें आप किराए पर लेते हैं। You're supposed to return the movies you rent on time. एक बार फिर से दोहराते हैं, आपको वह रहस्य रखना होगा। You're supposed to keep that secret. जब आप निकलेंगे तो आपको मुझे बताना होगा। You're supposed to let me know when you leave. लाल बत्ती पर आपको रुकना चाहिए। You're supposed to stop when at a red light. वहां पहुंचने के बाद आपको अनपैक करना होगा। You're supposed to unpack once you get there.
आप उन फिल्मों को समय पर वापस करने वाले हैं जिन्हें आप किराए पर लेते हैं। You're supposed to return the movies you rent on time. अंत में कुछ और उदाहरण जैसे कि आपको शांत रहना है। You are supposed to remain calm. आपको अपनी सीट बेल्ट बांधनी होगी। You are supposed to fasten your seat belt. आप अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करने वाले हैं। You are supposed to invite all your friends. आपको एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। You are supposed to encourage one another. आपको अगले गुरुवार से पहले फैसला करना है। You are supposed to decide before next Thursday. एक बार फिर से दोहराते हैं। आपको शांत रहना है। You are supposed to remain calm. आपको अपनी सीट बेल्ट बांधनी होगी। You are supposed to fasten your seat belt. आप अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करने वाले हैं। You are supposed to invite all your friends. आपको एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। You are supposed to encourage one another. आपको अगले गुरुवार से पहले फैसला करना है। You are supposed to decide before next Thursday. दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही शानदार इंग्लिश स्पीकिंग ई बुक लेकर आए हैं। यह ई बुक 511 पेजेस की है। आप मात्र 30 दिनों में इस ई बुक के अभ्यास से बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। इस ई बुक को अभी डाउनलोड करें और आप मात्र 1-2 दिन के ही अभ्यास से ही अपने आप में फर्क महसूस करेंगे। ये इस ई बुक की गारंटी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।